नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं एमए फाइनल संस्कृत में। और एमए फाइनल संस्कृत में जो विद्यार्थियों आज हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, देखिए विक्रमांक देवचरितम। और जो विक्रमांक देवचरितम है वह हमारी ऐसी पुस्तक है जो कवि बिल्हण ने लिखी है। कौन सी पुस्तक है विद्यार्थियों? विक्रमांक देवचरितम। विक्रमांक देवचरितम का प्रथम सर्ग है विद्यार्थियों। कौन सा सर्ग है? प्रथम सर्ग ये है। अब ये जो प्रथम सर्ग है, जब आप पढ़ रहे हैं तो इसका नमा श्लोक है विद्यार्थियों। और देखिए नवे श्लोक में कवि क्या कहते हैं? अनभ्र वृष्टि श्रवणामृतम मृतस्य सरस्वती विभ्रम जन्म भूमि वैदर्भ रीति कृतिनाम उदेति सौभाग्य लाभ प्रतिभूह पदानाम। ये है विद्यार्थियों। क्या कहते हैं कि अनभ्र वृष्टि। अनभ्र वृष्टि किसको कहते हैं विद्यार्थियों? ऐसी बरसात जो बिना बादल के होती है। क्या कहा? अनभ्र वृष्टि, अर्थात ऐसी बरसात जो बिना बादल के होती है उसको कहते हैं हम अनभ्र वृष्टि। श्रवणामृतस्य, कि श्रवणामृतस्य कहते हैं कि श्रवण रूपी जो अमृत होता है, यानी श्रवण इंद्रियों के लिए जो अमृत के लिए, यानी श्रवण इंद्रियों के लिए अमृत ऐसी सरस्वती, कि जो सरस्वती होती है, जो विद्या की देवी है सरस्वती, ऐसी सरस्वती विभ्रम जन्मभूमि, उसकी जो विभ्रम है, उसके जो सौंदर्य हैं, उनकी जो जन्मभूमि है, ऐसी वैदर्भ रीति, कि वैदर्भ रीति यानी वैदर्भ प्रदेश की जो रीति होती है, विदर्भ प्रदेश की जो रीति होती है, कृतिनाम उदेति। कृतिनाम कहते हैं जो महाकवि होते हैं उनके ही काव्य में उत्पन्न होती है। क्या कहा? कृतिनाम उदेति, कि जो महाकवि होते हैं उनके ही काव्य में उत्पन्न होती है। और सौभाग्य लाभ प्रतिभूह पदानाम, कि सौभाग्य लाभ प्रतिभूह पदानाम, कि जो सौभाग्य को उत्पन्न करने वाली होती है, जो पदों के द्वारा जो सौंदर्य को उत्पन्न करने वाली होती है, ऐसी जो वैदर्भी रीति है वो जो महाकवि होते हैं उनके ही काव्य में उत्पन्न होती है। यानी विदर्भ देश के लोगों की जो रीति है वह उन लोगों को ही उत्पन्न होती है जो लोग क्या करते हैं? काव्यों की जो रचना करते हैं। तो इसमें जो बताया विद्यार्थियों, जब आप संदर्भ लिखेंगे तो संदर्भ में आपको क्या लिखना है? संदर्भ में आपको लिखना है इसमें किसके विषय में? संदर्भ में लिखेंगे विद्यार्थियों आप ऐसे काव्य के विषय में जो काव्य क्या होता है? वैदर्भी रीति से युक्त होता है। तो आप प्रसंग लिखेंगे कि इस पद्य में कवि बिल्हण वैदर्भी रीति का वर्णन करते हुए कहते हैं। इस तरीके से आपको लिखना है। अब देखिए क्या कहा कवि ने कि श्रवणेन्द्रिय के अमृत की बिना बादल की वर्षा और सरस्वती के विलासों की जन्मभूमि तथा पदों को उनका सौंदर्य प्राप्त कराने वाली प्रतिभू जो वैदर्भी रीति है वह पुण्यात्माओं के काव्य में ही उत्पन्न होती है। क्या कहा? कि जो वैदर्भी रीति है वह पुण्य आत्माओं के काव्य में ही उत्पन्न होती है। तो यहाँ क्या है विद्यार्थियों कि जो वैदर्भी रीति है उस वैदर्भी रीति का कवि ने वर्णन किया है। और जो वैदर्भी रीति है उसका वर्णन करते हुए क्या कहा? अनवृष्ट वृत्ति है, कि जो बिना बादल की बरसात है किसके लिए? श्रवणामृतस्य, यानी श्रवण इंद्रियों के अमृत के लिए जो बिन बादल की बरसात होती है, ऐसी सरस्वती विभ्रम जन्मभूमि, जो सरस्वती होती है, जो विद्या के विभ्रमों की जो जन्मभूमि है, अर्थात जो विद्या को उत्पन्न करने वाली है, ऐसी वैदर्भ रीति है कृतिनाम उदेति, कि जो वैदर्भी रीति है वह कृतियों के, अर्थात जो पुण्यशाली होते हैं, जिन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, जो महाकवि होते हैं, उन कवियों के काव्य में ही उत्पन्न होती है। और सौभाग्य लाभ प्रतिभूव पदम, और
जो पदों के सौंदर्य से जो युक्त होती है, ऐसी जो वैदर्भी रीति है वह पुण्यशालियों के काव्य में ही उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर किसका वर्णन किया विद्यार्थियों? यहाँ पर जो कवि ने वर्णन किया है वह वर्णन किया है वैदर्भी रीति का। अब देखिए, जब आप इसमें चलते हैं तो आपको पता है देखिए, पहले तो आपको लिखना है विद्यार्थियों, इसमें क्या लिखेंगे? विशेष लिखेंगे। विशेष में लिख देंगे आप, क्या लिखेंगे? नंबर 1 डाल के लिखेंगे, इस पद्य में उपजाति छंद है। कौन सा विद्यार्थियों? उपजाति छंद। फिर उसके बाद दूसरा लिखेंगे, इस पद्य में क्या है विद्यार्थियों? अप्रस्तुत प्रशंसा। अप्रस्तुत प्रशंसा और रूपक अलंकार है। कौन सा है? रूपक और अप्रस्तुत प्रशंसा। आपको ध्यान रखना है, क्या लिखेंगे? प्रसंग में आप लिखेंगे कि इस पद्य में वैदर्भी रीति का वर्णन करते हुए कवि बिल्हण कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों? अब देखिए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद आप लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी। क्या लिखेंगे? व्याकरण टिप्पणी। ठीक है। अब व्याकरण टिप्पणी में क्या लिखना है? देखिए, पहला लिखते हैं हम श्रवणामृतस्य। आप लिखेंगे श्रवण प्लस अमृतस्य, और आप लिख देंगे यहाँ दीर्घ संधि। और विद्यार्थियों, अगर आपको याद रहता है तो आप इस संधि का सूत्र भी लिख देंगे। कौन सा सूत्र है? अकह सवर्णे दीर्घ। इसके बाद विद्यार्थी दूसरा, देखिए यही लिख देंगे हम, श्रवण अमृतस्य। ये दोबारा लिख देंगे, श्रवणामृतस्य। आप लिख देंगे श्रवणयोः अमृतस्य। और आप लिख देंगे विद्यार्थियों तत्पुरुष समास। फिर उसके बाद तीसरा है, तीसरा क्या लिख देंगे आप? देखिए, वैदर्भ रीति है। तो आप लिखेंगे वैदर्भाणाम और तत्पुरुष समास है। ठीक है। फिर देखिए, फिर आप इसमें से लिख सकते हैं, जैसे अमृतस्य है तो आप लिख देंगे अमृत शब्द है
षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो इसी प्रकार से विद्यार्थियों आपको इसकी व्याख्या करनी है। अब अगला श्लोक लिखते हैं। अब देखिए, ये जो हमारा श्लोक है वह विक्रमांक देव चरितम जो महाकाव्य है उसके प्रथम सर्ग का 10वां श्लोक है विद्यार्थियों। तो देखिए कवि क्या कहते हैं कि जयंती ते पंचवनाद मित्र चित्रोक्ति संदर्भ विभूषणेषु सरस्वती यद्वदनेषु नित्यम आभाति वीणा में वादयंती। इसमें क्या बताया है कि उन्होंने क्या कहा, जयंती जयंती जय हो, यानी वे श्रेष्ठ हैं, उनकी जय हो। क्या कहा, जयंती उनकी जय हो, वे श्रेष्ठ हैं। ते वे कौन, पंचम नाद मित्र, कि जो एक स्वर होता है पंचम नाद, तो वह पंचम नाद नामक स्वर जिसका मित्र है, जो माधुर्य आदि से युक्त है, ऐसा चित्र, चित्र कहते हैं विचित्र, उक्ति, उक्ति कहते हैं कथन, यानी जो विचित्र उक्तियां हैं उनके संदर्भ में विभूषणेषु, यानी विचित्र उक्ति रूपी जो आभूषण हैं उनमें सरस्वती, जो सरस्वती है, जो विद्या है, यद वदनेषु, जिन कवियों के मुखों में, वदन कहते हैं मुख को, मुख में, आभाति शोभा पाती है, वीणा में वादयंती, मानो ऐसा लगता है जैसे वीणा बजाती हुई सरस्वती उन कवियों के मुख में बैठी हुई है। तो वे कवि लोग अत्यंत धन्य हैं जिन कवियों के मुख में सरस्वती वीणा बजाती हुई प्रतीत होती है। क्या कहा है कि वे कवि सर्वोत्कृष्ट हैं, या अर्थात उन कवियों की जय हो जिनके पंचम स्वर के समान विचित्र उक्तियों वाली कविताओं में विभूषित मुखों में सरस्वती सदैव वीणा बजाती हुई सी प्रतीत होती है। क्या बताया कि ऐसे जो कवि हैं वह धन्य हैं, कौन से, जिनके मुखों में क्या है, सरस्वती वीणा बजाती हुई सी प्रतीत होती है। तो देखिए क्या कहा है कि जयंती ते, कि वे लोग सर्वोत्कृष्ट हैं, उनकी जय हो। जय किसको बोलते हैं हम, जो हमसे शक्ति में अधिक होता है उसको क्या कहते हैं हम, जय बोलते हैं विद्यार्थी। तो उसने भी यही कहा है कवि ने कि जयंती जय हो, किस चीज़ की जय हो, तो जयंती ते पंचम नाद मित्र, कि जयंती जय हो उनकी जिनके स्वर में पंचम नाद पाया जाता है। पंचम नाद जिनका मित्र होता है, अर्थात एक स्वर होता है जिसका नाम क्या है, पंचम नाद है। तो पंचम नाद नामक स्वर जिसका मित्र होता है, ऐसे उन कवियों की जय हो चित्र उक्ति संदर्भ विभूषणेषु, कि उनकी जो विचित्र उक्तियां होती हैं, विचित्र जो कथन होते हैं, उन विचित्र उक्ति रूपी आभूषणों में उनकी जय हो। और सरस्वती यद वदनेषु, जो सरस्वती है, जो विद्या है, जिनके मुखों में नित्यम आवाति वीणाम एव वादयन्ति, यानी जिनके मुखों में जो सरस्वती है नित्य वीणा बजाती हुई सी प्रतीत होती है, ऐसे उन कवियों की जय हो, वे कवि सर्वोत्कृष्ट हैं। तो इसमें क्या बताया है कि ऐसे जो कवि लोग हैं जो विचित्र उक्तियों का, विचित्र कथनों का उच्चारण करते हैं, और जो सरस्वती है क्योंकि वे पंचमनाद नामक जो स्वर होता है, और विचित्र उक्तियों को जब वो कहते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि उन कवियों के मुख में जो सरस्वती है वह वीणा बजा रही हो, ऐसी प्रतीत होती है सरस्वती देवी, जैसे वह वीणा बजाती हुई सरस्वती उनके मुख में बैठी हुई है। तो ऐसे कवि जो विचित्र विचित्र उक्तियों का कथन करते हैं, उन कवियों की जय हो, अर्थात तो वह कवि सर्वोत्कृष्ट हैं। तो देखिए फिर इसमें बताया, देखिए जब आप विशेष लिखेंगे विद्यार्थियों तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, नंबर 1 डाल के लिख देंगे इस पद्य में उपजाति छंद है। कौन सा छंद है विद्यार्थियों, उपजाति। दूसरा लिख देंगे इस पद्य में उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है। अब जब आप प्रसंग लिखेंगे तो आप लिखेंगे इस पद्य में कवि बिल्हण विचित्र उक्तियों वाले कवियों का वर्णन करते हुए कहते हैं। और फिर देखिए
जब आप लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी, क्या लिखेंगे? व्याकरण टिप्पणी। और जब विद्यार्थी व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे आप, तो देखिए सबसे पहले तो आप लिख देंगे एक व्याकरण है, देखिए क्या लिखेंगे? जैसे जयंती है, ये है जयंती, तो आप लिखेंगे जी धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। फिर विद्यार्थियों दूसरा है, जैसे चित्रोक्ति है, तो आप लिखेंगे, ये है विद्यार्थियों चित्रोक्ति, तो आप लिखेंगे चित्र प्लस उक्ति। और यहाँ पर विद्यार्थी हो जाएगी आपकी संधि कौन सी है? गुण संधि हो जाएगी। फिर आप तीसरा लिखेंगे विद्यार्थियों, और जो तीसरा है, तीसरे में क्या लिखेंगे आप? वादयंती है, तो वद धातु और सत्री प्रत्यय। तो वादयंती में वद धातु सत्री प्रत्यय हो जाएगा विद्यार्थियों। और फिर देखिए आप इसमें लिख देंगे विभूषणेषु में विभूषण शब्द है और सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। इसके बाद देखिए आभाती है, तो आभाती है तो इसमें लिख देंगे विद्यार्थियों आ उपसर्ग, इसकी बता रहा हूँ, आ उपसर्ग भा धातु और आप लिख देंगे लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है विद्यार्थियों, और इस प्रकार से जब आप लिख देंगे तो आपकी जो व्याकरण टिप्पणियाँ वो पूर्ण हो जाएंगी। तो विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है, इसी प्रकार से आपको व्याख्या करनी है। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।